अकात्सुकी वन ऑफ द बैडेस्ट ग्रुप इन एंटायर नारुतो हिस्ट्री। जिसने भी नारुतो देखा है उसका ये फेवरेट ग्रुप होगा। तो चलो जानते हैं अकात्सुकी में वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कौन कौन है और जानते हैं इस ग्रुप से जुड़ी कुछ बातें जो शायद तुम लोग ना जानते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसा ही क्वालिटीदार कंटेंट देखने को मिलता रहता है। जोजू एक मेंबर था 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का। बाद में इसने अकात्सुकी भी ज्वाइन किया था। 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का नाम सुनने से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। हाँ, ये पावरफुल था, लेकिन ये इतना भी पावरफुल नहीं था जो इससे ऊपर लिस्ट में कैरेक्टर हैं उनसे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इसकी कुछ ऐसी खास फीट्स भी नहीं है जिससे इसे मैं कुछ ऊपर रख पाऊँ। ये आमतौर पर इताची के साथ ही मिशन पे जाता था और एक मिशन के दौरान जिसमें ये 4th मिज़ुकागे से भिड़ा था, 3 टेल्ड बीस्ट के बॉम्ब से ये मारा गया था। और जाबुजा जो शॉट लेके घूमता है वो भी इसकी है। मुझे नहीं पता कि लोग इसको इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड क्यों दिखाते हैं। आई नो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास 5 हार्ट्स हैं और वो अलग अलग एलिमेंट्स की पावर्स को पोजेस करते हैं और इसलिए लोग इसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल भी बोलते हैं। तो देखो, काकुजो इमॉर्टल नहीं है, उसे मारा जा सकता है। अब इसे मारने वाला काकाशी या फिर हिरोजन होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग कहते हैं कि काकुजो ने हाशिरामा सेंजू गॉड ऑफ शिनोबी से फाइट की थी और इसने ही हाशिरामा को मारा था। तो पहली चीज, हाँ, इसने हाशिरामा से फाइट की थी, लेकिन हाशिरामा को मारा नहीं था, क्योंकि हाशिरामा गॉड ऑफ शिनोबी है जिसने मादरा के साथ भी गैंग बैंग किया था। तो काकुजो उनके लिए ऐसा होगा जैसे मादरा के सामने साकुरा। आई नो नंबर 9 पे कर लोग हेडान को देख के काफी ज्यादा शौक होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हेडान वीकेस्ट मेंबर है अकात्सुकी ग्रुप का, और उन्हें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इसे शिकामारू ने डिफीट किया था, और इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि ये काकुजो से काफी ज्यादा वीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जरा सोच के देखो, हेडान जिस बंदे से भिड़ा था वो बचपन से ही एक जीनियस मास्टर माइंड है। उसे पूरे एंटायर नारुतो हिस्ट्री में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। वो जिससे भी फाइट करता है उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ प्लान्स पहले से ही रेडी करके रखता है। सामने वाले के सारे मूव्स वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। और हेडान को तुम इमॉर्टल कह सकते हो क्योंकि इसे मारा नहीं जा सकता है। शिकामारू ने भी इसका गला काट के इसको हमेशा के लिए कैद कर दिया था, लेकिन मार शिकामारू भी नहीं पाया था इसको। अब सासुरु को यहाँ पे देखिए भाई, भड़क मत जाना, पहले मेरी बात सुन। आई होगी ये साकुरा से पिटने के बाद वो सब उसको वीकेस्ट अकात्सुकी मेंबर बोलने लगे थे, लेकिन तुमको मैं बताऊँ ये बात कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बनाती है। तो अगर हम बात करें साकुरा की पावर्स की, तो वो एक मेडिकल निंजा है एंड वो अपने चाकरा को अपने हाथों में स्टोर करके अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उसके पंचेस जमीन भी तोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें सासुरा की पपेट्स की, तो भाई वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो मार मार को तोड़ सकती है। साकुरा सासुरी के लिए एक वर्दी अपोनेंट है, समझ गया ना। और अगर हम बात करें नीचे के लिस्ट वाले कैरेक्टर्स की, तो हाँ, सासुरी उनसे पावरफुल है, उसके बाद मल्टीपल पपेट्स हैं एंड वो चाहे तो उन सब पे अटैक करके उनको ख़त्म कर सकता है। मुझे लगता है किसी को भी इसके यहाँ होने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी पावर्स को हम ऑलरेडी जानते हैं। इसने गारा का क्या हाल किया था तुम सभी को बहुत अच्छे से पता है। गारा कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बात हम लोग नहीं भूल सकते। अगर हम बात करें ये सासुरी से ज़्यादा पावरफुल है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो अपनी क्ले से आर्ट बनाता है वो सासुरी की पपेट्स के लिए काफ़ी है। लिस्ट में यहाँ इसे इतना नीचे देख के तुम लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। ओरोचिमारू पावरफुल है बहुत ज़्यादा, इंडिया की लेजेंडरी साने ने, और इसे हम काइंड ऑफ इमॉर्टल भी कह सकते हैं क्योंकि इसको इतनी बार मारा जा चुका, लेकिन फिर भी बंदा अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर हम बात करें इस लिस्ट के जो ऊपर एक कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने इसे ऑलरेडी हरा के रखा है, पेन, इताची और सास्के भी। अब यहाँ पर कुछ फैंस मेरे से आके आर्ग्यू यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई मैंने सास्के को इतना ऊपर क्यों रखा है। सास्के ओरोचिमारू से पावरफुल, आई नो मैं मानता हूँ जब सास्के ने मारा था तब ओरोचिमारू बीमार था, लेकिन हाँ सास्के इससे ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि उसके पास मांगीक्यू शारिंगान और सुसानो जैसी पावरफुल एबिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से वो ओरोचिमारू को डिफीट कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे भाई ये सास्के से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो मैं तुम्हें बता दूँ, जिस किलर बी ने सास्के को कुत्ते की तरह धोया था, उसी किलर बी को किसामे ने आराम से डिफीट कर दिया था। वो तो शुक्र हो माइट गाय का जिसने उसको पेल दिया रखे। माइट गाय को भी उसे डिफीट करने के लिए 2 बार अपना 6th गेट ओपन करना पड़ा था। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो किसामे कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसके बारे में तो भाई क्या ही बताऊँ, ये लड़की नहीं साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन।
बारूद का ढेर है। एंड तुम इसकी पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, ओबीटो जिसकी पावर्स के बारे में तुम सभी को पता होगा, इसने ऑलमोस्ट ओबीटो को मार ही दिया था। और ओबीटो फाइट में इसने ऑलमोस्ट विन ही किया था। वो तो शुक्र ओबीटो की मांगी गुशारिंगान का जिसने उसे बचा लिया, लेकिन इस फाइट के विनर मैं कोनान को ही मानता हूँ। तो कोनान नंबर 4 पर तो डिजर्व करती है। जितने भी नीचे पावरफुल कैरेक्टर्स उन सभी से ये ज्यादा पावरफुल है। तुम मेरी बात से एग्री करते हो नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। द गॉड ऑफ गेंजुत्सु। तो अगर हम बात करें इस बंदे की पावर्स की, तो इसने ओरोचिमारू को तो ऐसे डिफीट किया था जैसे उसके सामने वो कुछ है ही नहीं। और इस बंदे ने एक ही रात में अपने पूरे क्लैन का सफाया कर दिया था। एंड यहाँ पर कुछ फैंस आके बोलने लग जाएंगे कि भाई सास्के ने तो इताची को हरा दिया था। तो मैं तुमको बता दूं कि इताची अपनी मर्जी से हारा था। सास्के की कोई औकात नहीं जो उसको हरा पाए। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इताची उचिहा कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इसकी पावर्स के बारे में तो भाई क्या ही बताऊं। बंदे ने अकेले ही पूरे कोनोहा विलेज की ऐसी की तैसी कर दी थी। इसने नारुतो को ऑलमोस्ट डिफीट किया था उसके सेज मोड के साथ में। और हम सभी के जरा प्यारे जिराया सेंसे उनके बारे में सभी को पता ही है, इसने उनको भी डिफीट किया था। एंड ओरोचिमारू जैसे कैरेक्टर्स को इसने इजीली डिफीट किया। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो ये क्यों अकात्सुकी का लीडर है, जिसका तुम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ओबीटो उचिहा कहने को तो पेन अकात्सुकी का लीडर था, लेकिन ये पेन को भी अपने इशारों पे चलाता था अपने दिमाग की मदद से। तो इस इंसान ने एक औरत के चक्कर में 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट किया था। और ये अपनी मांगी की शारिंगान की मदद से कुरामा को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसकी पावर्स के बारे में तुम अंदाजा लगा ही सकते हो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसे नंबर 1 पर रखने का रीज़न भी यही है। उसने 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर आके ऑलमोस्ट मादरा को सरपास कर दिया था। तुम अगर मेरी बातों से एग्री नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाओ। फिर ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और टॉपिक है किसी और एनिमे से रिलेटेड, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में तुमको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे अगर टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बना पाता इसका मतलब कि उसके बारे में मैं पता कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा। जैसे मैं उसके बारे में जान जाऊंगा वीडियो बना दूंगा। तब तक लिए थोड़ा सब्र कर लिया करो यारो।